गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले ना, उस टॉपिक का नाम है आपका नजरिया काफी हद तक डिटरमाइन करता है कि आपकी जिंदगी कैसे होगी। और ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे। तो ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह है। समझो आप एक सड़क से जा रहे हो और सड़क के लेफ्ट हैंड साइड पे एक बिल्डिंग है जहां पे 1 BHK में एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा रहता है। और उसी सड़क के राइट हैंड साइड में एक बंगलो है जहां पे एक करोड़पति फैमिली रहती है और उस फैमिली में एक बच्चा है। और ये जो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है और ये करोड़पति फैमिली का बच्चा, ये ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। अब मेरा सवाल आप सबसे रहेगा कि आपके हिसाब से किस बच्चे की किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी है। आप सबने अपने आंसर्स डिसाइड किए होंगे, बट मैक्सिमम आंसर्स जो ऐसे वक्त में आते ना, वो आंसर होता है कि जो बच्चा करोड़पति फैमिली में पैदा हुआ है उसकी किस्मत काफी अच्छी है। अब इस एग्जाम्पल को हम और कुछ ट्विस्ट और टर्न्स ऐड करेंगे। अब ये जो करोड़पति फैमिली का बच्चा होता है, ये हर शाम को 4 साढ़े 4 बजे जाके अपने बालकनी में खड़ा होता है। और वो वहां से क्या देखता है? वो वहां से देखता है कि ये मिडिल क्लास फैमिली वाला बच्चा अपने 7 से 8 दोस्तों के साथ रोज 2 से 3 घंटा क्रिकेट खेलता है, उनके साथ एंजॉय करता है, एक फ्रीडम वाली जिंदगी जीता है, अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है। और ये करोड़पति फैमिली के बच्चे को लगता है कि मेरी क्या जिंदगी है। रोज मैं शाम को आके इस बालकनी में खड़ा होता हूं और दूसरों की जिंदगी देखते रहता हूं, बट कि मेरी जिंदगी जो है वो पूरी अकेलेपन से भरी हुई है। मेरे पास हजारों खिलौने हैं खेलने के लिए, फिर भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूं क्योंकि मेरे पास फ्रीडम ही नहीं है। मुझे लगता है इन बच्चों के साथ जाके मैं भी खेलूं, पर मैं उनके साथ खेल नहीं पाता हूं। और इसके पीछे काफी सारे रीजंस है। सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, शायद उनका जो स्टेटस है वो उसे अलाउ नहीं करता उन बच्चों के साथ जाके खेलने के लिए, या उसे घर से ही कहा गया है कि वो बाहर नहीं जा सकता। उस करोड़पति फैमिली के बच्चे को लगता है कि मैं एक पिंजरे में बंद पड़ा हूं। भले ही वो पिंजरा सोने का क्यों ना हो, बट है तो वो एक पिंजरा ही। वो अपने आप को एक कैद में महसूस करता है और इसी वजह से उस बच्चे को दुख महसूस होता है। वो मनोमनी रोता है, वो अंदर ही अंदर रोता है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसके आंसू देखने के लिए वहां कोई नहीं है। वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, अपने आप को प्रिजन में महसूस करता है। उसे लगता है कि मेरे लिए तो कुछ फ्रीडम ही नहीं है। वो बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली का है वो असली जिंदगी जी रहा है, और ये बच्चा सोचता है कि मुझे ऐसी जिंदगी कब मिलेगी। अब मेरा सवाल आप सबसे रहेगा कि अब आपके हिसाब से किस बच्चे की किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी है। अब मैक्सिमम लोग जो रहते हैं ना, वो कहते हैं कि वो जो मिडिल क्लास वाला बच्चा है उसकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वो कम से कम अपनी जिंदगी फ्रीडम में तो जी पा रहा है। अब इस स्टोरी को हम और ट्विस्ट देंगे। अब जब ये खेल कूद क्रिकेट खेल के हो जाता है और जब ये मिडिल क्लास फैमिली वाला बच्चा जाके एक स्टेयरकेस पे बैठ जाता है, उसका ध्यान इस बंगलों की तरह जाता है। और तब वो सोचता है कि क्यों हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एक बंगले में रह पाए। क्यों मेरे पापा के पास सिर्फ स्कूटर है, मेरे पापा के पास मर्सिडीज या BMW जैसी गाड़ियां क्यों नहीं है। क्यों हमारे पास इतने सारे खिलौने नहीं है, क्यों हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं है, क्यों हमारे पास ऐसी जिंदगी नहीं है कि जब हम चाहे तब हम पार्टीज में जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। काश मेरी जिंदगी भी ना उस करोड़पति बच्चे जैसी होती, तो जब जी में जो आता तब मैं वो कर सकता था। अब मेरा सवाल आप सबसे रहेगा कि अब आपको क्या लगता है, किस बच्चे की जिंदगी या किस बच्चे की किस्मत काफी अच्छी है। अब लोग ओपिनियन बना लेते हैं कि वो जो अमीर इंसान का बच्चा है, करोड़पति बच्चा है, उसकी किस्मत अच्छी है। बट दोस्तों, मेरी अगर मानो और मेरी सलाह तो ये होगी, दोनों बच्चों की किस्मत अच्छी है और दोनों ही बच्चों की किस्मत बुरी है। काफी कुछ डिपेंड करता है आपके नजरिए के ऊपर। जैसे आपका नजरिया रहेगा ना, वैसे ही आपकी जिंदगी होती है। जैसे ही आप अपने नजरिया को बदलोगे, वैसे ही आपकी जिंदगी भी बदलेगी। जैसे आपकी नजर, वैसे आपकी जिंदगी। काफी दोस्तों रोल होता है आपके नजरिया का डिसाइडिंग द फेट ऑफ योर लाइफ। योर आउटलुक डिसाइड हाउ योर लाइफ वुड बी। तो दोस्तों, इस स्टोरी में एक और एंगल में ऐड करना चाहूंगा। जो ये करोड़पति फैमिली में पैदा हुआ बच्चा था, इसे आखिर दुख कब हुआ? जब उसने अपने आप को कंपेयर किया उस मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे से, उसके फ्रीडम से। और ये मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे को दुख कब हुआ?
जब उसने अपने आप को कंपेयर किया इन टर्म्स ऑफ मनी उस करोड़पति फैमिली वाले बच्चे के साथ। काफी बार ना हमारे लाइफ में दुख इसलिए आता है क्योंकि हम हमारी जिंदगी किसी और से कंपेयर करते हैं। दोस्तों, मैंने मेरे काफी सारे वीडियोस में कहा है कि जब तक आप जिंदा हो आपके लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और निगेटिव एक्सपीरियंसेस ये दोनों आते रहेंगे, इससे कोई भी रुका नहीं सकेगा। और पॉजिटिव और निगेटिव एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में आना अटल है। ये कोई भी महान इंसान भी अगर रहेगा ना, ये भी इस एक्सपीरियंसेस को रोक नहीं पाएगा। चॉइस आपकी है, आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पे ध्यान देना है या आपको निगेटिव एक्सपीरियंसेस पे ध्यान देना है। दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस पे ध्यान दोगे ना तो लाइफ में काफी आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपकी एक हैबिट, आपकी एक आदत बन जाती है कि हर एक निगेटिव सिचुएशन में भी आप ट्राई करते हो ढूंढने को कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी छुपी पड़ी है या इसमें क्या अच्छा छुपा पड़ा है। बट अगर आप निगेटिव एक्सपीरियंसेस पे ध्यान दोगे ना तो आप बर्बादी की तरह जाओगे, क्योंकि आपकी हैबिट बन जाती है आप अच्छी चीजों में भी क्या बुरा हो सकता है ये सोचने लगते हो, और इसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली एक डर में जिंदगी जीते हो। और दोस्तों, ये जो फियर होता है ना, ये आपको कुछ भी कदम लेने से काफी बार रोकते रहता है। इस फियर की वजह से आप अपने लाइफ में एक्शन नहीं ला पाते हो, आप अपने लाइफ में एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते हो। हु मूड माई चीज बुक में एक अच्छी लाइन दी गई है कि व्हाट वुड यू डू इफ यू वर नॉट फियर ऑफ एनीथिंग। दोस्तों, लाइफ में आप तब आगे बढ़ सकते हो जब आप फियर को ओवरकम करोगे, और ये निगेटिव एक्सपीरियंसेस आपको इस फियर में बांध के रखते हैं। और दोस्तों, काफी बार तो ये निगेटिव एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में हमारी कुछ आदतों की वजह से आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कंपैरिजन। इफ यू टॉक बिहाइंड द पीपल, अगर आप लोगों की बुराइयां करते हैं, आप अगर लोगों के बारे में कुछ भला बुरा करते हो, आप रिलेशनशिप स्पॉइल करते हो, तो दोस्तों ये सब चीजें बिना निगेटिव एक्सपीरियंसेस में ही ऐड की जाती है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगा मेरे ही लाइफ में से। मैं पिछले 9 महीने से यूट्यूब पे हूं और आज हमारे अराउंड 50+ वीडियोस है, अराउंड 450 के आसपास सब्सक्राइबर्स है। बट दोस्तों, अगर मैं अपने आप को टॉप यूट्यूबर से कंपेयर करूंगा ना, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, तो दुख तो मुझे ही होना है। आई कैन नॉट कंपेयर माई डे 1 विथ डे 365 ऑफ समवन एल्स। उनकी 6 साल की मेहनत को मैं अपने 9 महीने के मेहनत से कंपेयर नहीं कर सकता हूं। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, आई एम डूइंग इनजस्टिस टू माई सेल्फ, आई एम डूइंग इनजस्टिस टू माई टैलेंट एंड टू माई पैशन। क्योंकि दोस्तों, 9 महीने की मेहनत को 6 साल के या 7 साल के मेहनत से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसे मैं कर रहा हूं तो मैं अपने आप से नाइंसाफी कर रहा हूं, अपने आप को ही दुख दे रहा हूं। और अगर ऐसे में करते बैठा तो इससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो होगा, और जो मेरा रिसर्च क्वालिटी है वो अफेक्ट होगा, और जो मेरा कंटेंट क्रिएशन है वो अफेक्ट होगा, और शायद 1 महीने के अंदर ही मेरा चैनल भी बंद हो सकता है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा नीचे आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लाइफ में कंपेयर ही करना है ना, तो ऑलवेज डू अ पॉजिटिव कंपैरिजन, कि वो लोग जो आगे गए हैं लाइफ में, उनसे मैं क्या सीख सकता हूं, उन्होंने उस लेवल पे जाने के लिए क्या क्या किया है, उनके गलतियों से मैं क्या सीख सकता हूं। अगर आपको कंपैरिजन ही करना है ना लाइफ में, अपने आप से खुद को कंपेयर कीजिएगा कि मैं कल कहाँ था, मैं आज कहाँ हूं, और मैं 5 से 10 साल में कहाँ जाना चाहता हूं। कंपैरिजन शुड नेवर बी ऑन निगेटिव टर्म्स। कंपैरिजन हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। कंपैरिजन हमेशा आपका आप से रहना चाहिए, ना किसी और से। ये चीजें आपको अपने लाइफ में काफी आगे लेके जाएगी। और दोस्तों, काफी बार तो लाइफ में हमें दुख इसलिए भी होता है क्योंकि हम काफी बार फोकस जो करते हैं ना, वो निगेटिव चीजें पे ही करते हैं। और इसका सिंपल एग्जांपल आप ही के लाइफ से मैं आपको दूंगा। दोस्तों, हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां होती है। उसी तरह हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स होती है और कुछ वीकनेसेस होती है। और जब आप अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर ध्यान देते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है, और आपको एक खुद पे गर्व महसूस होता है कि अरे ये चीज मुझ में है जो किसी और में नहीं है। बट इसी की दूसरी साइड ले लो, जब आप अपना ही फोकस अपने वीकनेसेस के ऊपर डाल देते हो, तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस चला जाता है और आप एक डर में आ जाते हो कि अरे यार, ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये तो मेरे पास है ही नहीं, someone else has an edge over me। हमारी आदत बन गई है स्ट्रेंथ से ज्यादा वीकनेसेस पे फोकस करना। एक सिंपल एग्जांपल आपको और एक दूंगा। विराट कोहली टुडे इज नोन एज द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। नो मैटर अभी फिलहाल फॉर्म खराब चल रहा है, बट स्टिल नो वन कैन डाउट हिज बैटिंग टेक्निक्स, बैटिंग स्किल्स। विराट कोहली की स्ट्रेंथ है बैटिंग,
वी कैनॉट टेल विराट कोहली टू फोकस ऑन बॉलिंग। अगर विराट कोहली बॉलिंग पे फोकस करेंगे तो शायद उनकी बैटिंग अफेक्ट हो सकती है। हमें भी लाइफ में वही करना चाहिए, हमें हमारे स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना चाहिए, उन्हें पॉलिश करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम हमारे स्ट्रेंथ्स पे ध्यान ही नहीं देते, पूरा ध्यान लगा देते वीकनेस पे। और जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था मोटिवेशन का कैप्सूल में, कि हर इंसान में एक ना एक कोई यूनिक स्ट्रेंथ होती है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है ना कि हमें स्ट्रेंथ से पता नहीं क्या है, क्योंकि हम टाइम ही स्पेंड नहीं करते हमारे स्ट्रेंथ्स के ऊपर, हम पूरा टाइम लगा देते हैं वीकनेस के ऊपर। अगर स्टूडेंट्स के लाइफ में से एग्जांपल देना होगा तो आपके बच्चे का जब रिजल्ट आता है ना, अगर आपके बच्चे ने 5 सब्जेक्ट्स में 90 प्लस मार्क्स लाए होंगे और एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाए होंगे ना, तो पेरेंट्स का पहला ध्यान जाता है उस कम मार्क्स वाले सब्जेक्ट में और उस बच्चे की उसी सब्जेक्ट की क्लास या ट्यूशन लगाई जाती है। बट उस बच्चे को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, कोई भी तारीफ नहीं करता कि उसने पिछले 5 सब्जेक्ट्स में 90 प्लस मार्क्स लाए। होल अटेंशन फोकस इज ऑन हिज वीक सब्जेक्ट। कोई भी बच्चा ना हर सब्जेक्ट में टैलेंटेड नहीं होता है, उसके कुछ अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं, उसकी कुछ लाइकिंग होती है, और जिस सब्जेक्ट में उसकी लाइकिंग या स्ट्रेंथ होती है उस पर अगर वो काम करेगा तो लाइफ में आगे जा सकता है, नॉट बाय वर्किंग ऑन द सब्जेक्ट इन विच ही इज वीक। बट अनफॉर्चुनेटली पूरा ध्यान हमारा वीकनेस पे ही होता है, नॉट ऑन स्ट्रेंथ्स। तो दोस्तों इस वीडियो के मार्फत आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, एक अच्छा इंसान बनने के लिए ना फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। आपका दुनिया की तरफ देखने का ना नजरिया बदल दीजिएगा। गए वो जमाने जब कहा जाता था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये नया भारत है, अब ध्यान देना चाहिए हमें। अच्छा कहो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा करो और अच्छा बनो। और अगर आपको जानना है कि आप अच्छे इंसान हो, अगर आपको जानना है कि अगर आप में अच्छे इंसान के गुण हैं, तो दोस्तों 2 सिचुएशंस बताऊंगा। अगर उस सिचुएशंस में आपको ऐसी फीलिंग्स आती है तो समझो एक अच्छे इंसान के गुण आप में है। और वो सिचुएशन है, अगर किसी दुखी इंसान को देख के आपको भी दुख होता है ना, अगर किसी के आंखों में आंसू देख के आपके आंखों में भी आंसू आते हैं ना दोस्तों, तो समझो आप में एक अच्छे इंसान के गुण है। अगर किसी के खुशी में आपको भी खुशी होती है ना, या किसी के चेहरे पे मुस्कान देख के, खुशी देख के आपके चेहरे पे भी मुस्कान आती है ना, तो समझो आप में अच्छे इंसान के गुण है। और दोस्तों जब आप अच्छे बनोगे ना तो लाइफ में अपने आप चेंजेस भी आना चालू हो जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दिल से पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बाकी मैं आशा करता हूं आपने अपने आप को सुरक्षित बना के रखा होगा वैक्सीनेशन का डोज लेके। बाकी दोस्तों मोटिवेशन का डोज तो हम आपको देते रहेंगे। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।